Hello बच्चों, let us read this question. This question says number of waves made by an electron of hydrogen atom for the orbit which has two nodes. और हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नंबर ऑफ वेव्स कितनी होगी बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर दैट ऑर्बिट जिसके पास दो नोड्स हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है कॉन्सेप्ट ऑफ नोड्स फॉर एन ऑर्बिट. अब यहाँ पे केवल ऑर्बिट मेंशन किया गया है और हमारे पास सबशेल की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो ये गारंटीड हो गया कि यहाँ पे सबशेल ऐसी होगा एंड इसके अकॉर्डिंग हमें ऑर्बिट फाइंड आउट करना है. सो अब हम जानते हैं टोटल नोड्स फॉर एन ऑर्बिटल का हमारे पास फॉर्मूला होता है n-1. सो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं n-1 इज इक्वल टू 2. सो n की वैल्यू आ जाएगी 2 + 1 यानी कि n की वैल्यू हो गई 3, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ऑर्बिट के पास दो नोड्स हैं और टोटल नोड्स का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है. सो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू आ गई 3. सो अब हम जानते हैं कि हमारे पास बाय डी ब्रॉय फॉर्मूला जो 2πrn होता है वो n लैम्डा के बराबर होता है, यानी कि जिस भी ऑर्बिट में हम हैं उस ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस होता है वो नंबर ऑफ वेव्स जो कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में फॉर्म कर सकता है उसके बराबर होता है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं n की वैल्यू आई है 3. सो 2πr3 हो जाएगा 3 लैम्डा के बराबर, यानी कि हम समझ सकते हैं कि थर्ड ऑर्बिट में हमारे पास जो नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म होंगी वो यहाँ पे होंगी 3, और यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा है. सो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन ए, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.